डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। समर्थ गुरु रामदास जी संगत के समक्ष राम कथा कर रहे थे और हनुमान जी भेष बदलकर रोज कथा का आनंद लेने आ जाते थे। रामदास जी अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हनुमान जी माँ सीता जी से मिलने के लिए गए और जब हनुमान जी अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में पंपा सरोवर देखा। उसमें सफेद रंग के कमल के फूल खिले देखे और अभी आगे बोलते कि ब्राह्मण भेष में हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मा जी आप कथा बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर एक त्रुटि है, वो कमल के फूल सफेद नहीं लाल थे। रामदास जी, अच्छा आप कथा सुने विप्रवर। और फिर कथा में बोले कि हनुमान जी ने सफेद कमल के फूल देखे और फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, आप त्रुटि सुधार लीजिए, कमल के फूल लाल थे, सफेद नहीं। रामदास जी, आपको कथा सुननी है तो सुनिए, नहीं तो आप जा सकते हो विप्रवर, कथा में विघ्न ना डालें। हनुमान जी, महात्मा जी मैं आपको बता ही दूं, जिसका वृतांत आप कर रहे हैं वो हनुमान मैं ही हूं और मैंने कमल के फूल लाल ही देखे थे, सफेद नहीं। रामदास जी मुस्कुराते हुए, आप हो गए हनुमान जी पर, आप कथा सुने, विघ्न ना डाले और कथा सुने। हनुमान जी, महात्मा जी हम आपको गलत कथा नहीं करने देंगे, आप त्रुटि सुधार लें। समर्थ गुरु रामदास जी, मैं सत्य कथा ही बाँच रहा हूँ, अगर आपको त्रुटि लग रही है तो हम क्या कहें। हनुमान जी को अब गुस्सा आने लगा, मैंने जो देखा था वो आप गलत बोले रहे हो। रामदास जी, तो ठीक है, सत्य का निर्णय तो अब राम जी ही करेंगे। रामदास जी और हनुमान जी ध्यान में बैठकर सूक्ष्म शरीर से राम जी के पास गए। हनुमान जी ने कथा का सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहने लगे, यह महात्मा त्रुटि नहीं सुधारते, अब आप ही इन्हें समझाएं। राम जी मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान इनसे माफी मांग लें। हनुमान जी हैरान, अब राम जी की बात को तो गलत कह नहीं सकते थे, राम जी पर संशय कर नहीं सकते, और रामदास जी से हनुमान जी ने क्षमा मांगी। राम जी को प्रणाम कर रामदास जी चले गए। हनुमान जी भी जाने लगे तो राम जी ने रोका और पास बिठाकर इस रहस्य को समझाने लगे। हनुमान, जब तुम सीता जी को संदेश देकर पंपा सरोवर की तरफ बढ़े तो सीता की दशा को देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा था। उसी क्रोध में तुमने पेड़ों को उखाड़ा और क्रोध से इतना तमतमा गए कि सरोवर के पास जब निकले तो तुम्हें सफेद कमल के फूल लाल दिख रहे थे। वास्तव में वो कमल के फूल सफेद ही थे। रामदास जी जो कथा कर रहे थे वो दिव्य दृष्टि से देखकर सत्य बता रहे हैं, इसलिए यह भ्रम आपको हो गया था। बाहरी नेत्र से देखा असत्य हो सकता है, पर दिव्य दृष्टि से देखा कभी असत्य नहीं हो सकता, वह अखंड सत्य है। तात्पर्य, आज भी हर मानव के पास वो दिव्य दृष्टि तो है, पर वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि दिव्य दृष्टि केवल पूर्ण गुरु ही खोल सकते हैं और ईश्वर दर्शन करा सकते हैं। जय श्री राम।